खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। यहाँ पर है सोनिया, ठीक ना, ये है सोनिया है। तो सोनिया है, एक चक्कर ऐसे ये चल रही है। एक चक्कर जब चल रही है तो इसको कितना समय लग रहा है? 18 मिनट। 18 मिनट लग रहा है। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। यहाँ पर है रवि, कौन है? रवि है। इसको लगता है एक चक्कर, यहाँ से ये चलता है तो ऐसे ये जब चल रहा है और यहाँ पहुँच रहा है तो इसको लग रहा है 12 मिनट। रवि को कितना लग रहा है? कह रहा है कि मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान व एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। एक ही समय पर, एक ही स्थान से, माने ठीक मान लो कि कोई समय है, अभी बज रहा है 3:30, तो 3:30 बजे ये जो है दोनों यहाँ पर हैं और यहाँ से एक ही समय 3:30 बजे और एक दिशा में, इस दिशा में दोनों चलना प्रारंभ करते हैं, इस दिशा में, ठीक ना। एक ही समय पर एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं, चलने लगते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? तो बहुत सिंपल सा चीज़ है, पढ़े हो। जैसे ये इस तरह से एक चक्कर लगाएगा, कितना समय लगेगा इसको? 18 मिनट। एक चक्कर 12 मिनट, 12 मिनट में। अब सोचो, जब ये 12 मिनट में पूरा चक्कर लगा लेगा तो ये सोनिया अभी 12 मिनट में इधर कहीं रहेगी, रहेगी ना। फिर जब 12 मिनट में एक चक्कर लगाएगा तो सोनिया अब यहाँ से यहाँ 18 मिनट में आएगी। 6 मिनट बचा उसको, नहीं 12 मिनट, तो 12 मिनट में फिर इधर कहीं रहेगी। नहीं 6 मिनट बचा रवि को, सोनिया को 18 मिनट में करती है, तो ये 18 मिनट में, 12 मिनट में चक्कर लगा लेगी, ये 12 मिनट में यही रहेगी, ठीक ना, यहाँ भी नहीं पहुँचेगी। और जब ये 12 मिनट में एक और चक्कर लगाएगा तो ये अब 12 मिनट में मान लो यहाँ पहुँची है। अब जब 12 मिनट में ये फिर एक चक्कर लगाएगा तो अब इसके पास ये 12 मिनट बचा है यहाँ पर पहुँचने के लिए। 3 चक्कर में पूरा हो जाएगा, माने कॉमन सेंस लगाए हैं, 3 चक्कर में पूरा हो जाएगा। लेकिन देखिए, अब जब इस ऐसे सवालों को हम लोग क्या करते हैं, पढ़े हो, एलसीएम निकालते हैं। कितने समय बाद मिलेंगे वो दोनों? तो जो उस संख्या पर वो मिलेंगे जो संख्या 12 और 18 दोनों से कट जाएगी। 12 और 18 से जो नंबर कटेगा उतने ही मिनट बाद वो जा कर के मिलेंगे, ठीक ना। तो जो 12 से भी डिवाइड हो जाए और 18 से भी डिवाइड हो जाए, वो संख्या क्या कहलाएगी? वही एलसीएम कहलाती है। जो संख्या इन दोनों संख्याओं से कट जाएगा वही संख्या क्या कहलाती है? एलसीएम कहलाती है। समझ रहे हो ना? एलसीएम उसी को ना कहते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी पूरी विभाजित हो जाए, एलसीएम होती है। तो ये कब मिलेंगे? तो उस मिनट पर मिलेंगे जो कि 12-18 से डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा, ठीक ना। तो लिखेंगे ये कि हल में क्या लिखेंगे कि सोनिया 18 मिनट में एक चक्कर पूरा करती है, ना ही समझाने के लिए बनाए हैं, जबकि वो समझाए हैं, तुमको बनाने की जरूरत नहीं है। पूरा करती है जबकि
रवि एक चक्कर 12 मिनट में पूरा करता है। दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। वह 18 और 12 का LCM होगा। 18 और 12 का LCM होगा। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर 18 बराबर 2 गुणे 3, 2 दूनी के 4 3 बार नहीं, 2 तिहाई 6 तिहाई 2 तिहाई 6 3 18। तो ये हो जाएगा इतना, यानी 2 गुणे 3 का स्क्वायर, और उसके बाद 12 है तो 2 दूनी 4 तिहाई 12, यानी 2 का स्क्वायर गुणे 3। अब LCM ऑफ 18 12 इज इक्वल टू, अब देखो इसमें 2 एक बार है और इसमें 2 का स्क्वायर है, तो बड़ा वाला ही लेते हैं, तो 2 स्क्वायर इंटू इसमें 3 एक बार है, इसमें 3 का स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर ही लोगे। अब 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 3 का स्क्वायर 3 के 4 नामा 36, अतः 36 मिनट, अतः 36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यहाँ कुछ दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, वह समय 18 और 12 का LCM होगा। ठीक।